2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के लाइब्रेरियन भर्ती के युवा लगातार परेशान हो रहे हैं। जब से एग्जाम हुआ है तभी से भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। पद बढ़ने को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें पद बढ़ाने की लगातार मांग चल रही है। फिलहाल कुछ बताया जा रहा था कि इसमें जो है वो अब 100 पद बढ़ने पर सहमति बनी है। तो हमारे साथ मौजूद है फिलहाल राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान। उनसे जानेंगे किस तरीके से अब क्या कुछ संभावना है, क्योंकि लगातार वो इस मामले में पद बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। तो हनुमान जी, लगातार आप इस मांग को उठा रहे हैं, तो अब क्या कुछ संभावना है? क्योंकि बीच में ये खबर आ रही है कि 100 पद बढ़ने की संभावना है। जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि 500 फिर 50% वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर 50% से भी नीचे आकर के 100 पदों तक आ पहुंचा है। देखिए सर, दो चीज़ें हैं। लाइब्रेरियन भर्ती ग्रेड 3 में ये एग्ज़ाम हुई थी 548 पदों पर, जिसमें से 48 जो पद है वो तो थे संस्कृत डिपार्टमेंट के और 500 जो पद थे वो थे सामान्य शिक्षा विभाग के। तो 48 को तो आप साइडलाइन कर दीजिए, बचे 500 पद। 500 पदों में नियम के अनुसार कितने बढ़ सकते हैं? वो था 50%, यानी कि 250 पद। ये सब हमारी मांग थी, अभ्यर्थियों की मांग थी, और नियम यह है कि 250 बढ़ सकते हैं। हम मांग कर रहे थे कि साहब इस भर्ती में पद बढ़ाओ। अब साहब सरकार क्या कह रही है? सरकार का शुरू में जब 322 की फाइल गई थी तब तो इच्छा थी कि हम पद बढ़ाएं। बाद में सरकार ने कहा साहब स्टाफिंग पैटर्न आ रहा है और उसके अनुसार पदों की संख्या हमारे सामने स्पष्ट तरीके से सामने आ जाएगी। चूँकि इस भर्ती में एग्जाम भी हो गएगा तो हम नई भर्ती निकालेंगे। वो जब स्टाफिंग पैटर्न हो जाएगा उसके बाद में कई सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सरकार की मंशा थी नहीं बढ़ाएंगे और इधर जो हम मांग करते बढ़ाएंगे। अब हमारे प्रयास से हमने 500 पदों की फाइल भिजवाई थी। 500 पदों की फाइल क्यों? क्योंकि साहब एक पुराना अनुभव ये कहता है कि कम से कम 50% पर भी स्वीकृति मिल गई तो 250 मिल गए, तो 250 पद बढ़ जाएंगे नियम के अनुसार। लेकिन वो फाइल असहमत होकर वापस लौटा दी। असहमत क्यों की? क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए कर्मचारियों ने कहा कि साहब 500 पदों में 500 पद नहीं बढ़ा सकते। अगर वो कर्मचारी चाहते तो उन 500 में से 250 पर वित्तीय स्वीकृति दे देते। हम लगातार हमारा जो प्रयास है वो जारी है और अभ्यर्थी जो है, मैं संबंधित अभ्यर्थियों का भी धन्यवाद करूंगा कि वो लगातार जो है फीडबैक ले रहे हैं, लगातार जो है स्वयं इस मुद्दे को लेकर एक्टिव हैं। और उनको जब दिशा मिल गई तो लगातार वो अलग अलग दौर में वार्ता कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, वित्त विभाग में मिल रहे हैं और लगातार वो इस मुद्दे में टच में, जिसका परिणाम उनको देखने को भी मिलेगा। उसके बाद में 50% के हिसाब से 250 पदों की फाइल वित्त में गई है। वित्त में जाने के बाद में 250 पदों की गई है। स्वीकृति कितनों की मिलेगी ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने पद बढ़ेंगे। लेकिन जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तब ये हुआ था कि कम से कम 100 तो बढ़ने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 50 पदों को बढ़ा दो और कह दो कि साहब हमने आपकी मांग पूरी कर दी। तो वो जो न्यूज़ आई थी 100 पदों की, वो इस पे बेस पे थी कि मिनिमम कितने बढ़े, कम से कम 100 पद तो आपको बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। अब आज सोमवार है, आज से सुचारू रूप से तमाम जो कार्यालय वो ओपन हो गए। मंगलवार बुधवार तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फाइनेंस से स्वीकृति मिलके अब वो 100 पर मिलेगी कि 150 पर मिलेगी, 200 पे, लेकिन ये है कि पूरे 250 पर तो नहीं मिल रही, कम पर मिलेगी। हमारी मांग ये थी कि साहब कम से कम 100 तो बढ़ने चाहिए। उस पर सहमति बनी थी कि 100 से कम तो नहीं होंगे, 100 या 100 से ज़्यादा ही होंगे। अब 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसमें मैं एजुकेशन नगरी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने लगातार जो है इस मुद्दे को बनाए रखा, जिसका परिणाम था कि जो चीज़ें जीरो थी आज वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है और जल प्रदेश के युवाओं के साथ, संबंधित भर्ती के युवाओं के साथ न्याय होने वाला है और पदों को बढ़ाकर उनको खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इसमें तकरीबन 1300 पद जो हैं वो खाली हैं, लेकिन तो फिर क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? कहाँ समस्या आ रही होगी आखिर? देखिए सर, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टाफिंग जो पैटर्न है वो इसमें इश्यू कर रहा है। और फिर सर दिक्कत ये है ना कि जैसे लाइब्रेरियन के कई अभ्यर्थी जो हैं जो स्टाफिंग पैटर्न के बारे में नहीं समझ पा रहे, वो भी वो कह रहे साहब पहले तो ये कर दो। वो जब तब होगा जब आधे जो पद है वो तो वैसे ही पूर्ति हो जाएंगे और कई सारे पद नए क्रिएट होंगे, तब स्थिति क्लियर होगी। तो सरकार देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सरकार ने क्या किया, तुरंत नई भर्ती निकाल दी। थर्ड ग्रेड में भी डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी इनका यही है कि हम लगातार 2 भर्ती करें। ऐसा ही लाइब्रेरियन में है कि लाइब्रेरियन एक नॉन टीचिंग पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट है तो स्टाफिंग पैटर्न के बाद में जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग एक अलग से भर्ती जो कि बीजेपी कार्यालय में ही हम संपन्न करवा पाए। और वो सरकार, सिस्टम, अधिकारी जो इसमें पद बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे वो पक्ष में आए हैं तो निश्चित तौर पर पद बढ़ेंगे। अब वो 250 बढ़े, 200 बढ़े, 150 बढ़े, लेकिन सर ये लड़ाई वो थी जिसमें कुछ नहीं बढ़ रहे थे।
आज कम से कम यहाँ स्थिति पहुंची है। और अभी तो 1-2 दिन में वित्तीय स्वीकृति मिलने वाली है, क्या पता 250 पदों पर ही मिल जाए, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो 250 पदों का ही है, जो इस वीक में स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो संभावना है कि इसी सप्ताह जो है वो पद बढ़ाने को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो तस्वीर साफ हो सकती है। बताया जा रहा है कि कम से कम 100 पद तो बढ़ेंगे ही, इससे ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन 100 से कम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इसको लेकर के आखिर आधिकारिक जो घोषणा है वो कब होती है, नोटिफिकेशन जो है वो कब आता है। अभ्यर्थियों को इंतजार है लगातार, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो फाइनल जो खबर है वो कब आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।